अभी हम आपके साथ एक खुसूसी रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे जो कि विहाड़ी की है। विहाड़ी का इलाका है लुड्डन, जहां पर बेसहारा लोगों के लिए एक ग्रैंड ओल्ड होम का आगाज़ किया गया है। अच्छा, जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो वहां पर तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कामयाबी के साथ चलता हुआ देखते हैं, लेकिन ये विहाड़ी का एक बहुत ही बैकवर्ड सा इलाका है लुड्डन, जहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की मज़ीद हम तफसीलात जानेंगे मुनव्वर हुसैन की इस रिपोर्ट में। तो सभी जीते हैं जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मैं हूं मुनव्वर रजाना। आज हम पहुंचे हैं लुड्डन में बनाए गए ग्रैंड होम में, जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम यहाँ पे एक छोटे से कस्बे में बनाया गया है, जिसका मकसद बेसहारा अफराद के लिए वो तमाम तर सहूलियात फराहम करना है जो एक घर के अंदर दी जाती है। ये ग्रैंड होम किस तरह से काम कर रहा है, इसको किस तरह से चलाया जा रहा है, इसमें क्या सहूलियात दी जा रही हैं और इसके अंदर कौन कौन इस वक्त रिहाइश पजीर है और ये कहाँ से आए हुए हैं, इस सब को जानने के लिए आज हम ग्रैंड होम के अंदर जाएंगे। आपको भी दिखाएंगे कि अंदर सहूलियात क्या मौजूद है और अंदर जो रिहाइश पजीर है वो कहाँ से आए हुए हैं। आए अंदर चलते हैं। हम इस वक्त ग्रैंड होम के ऑफिस में पहुंचे हैं, जहां पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर मोहम्मद असलम कमलाना साहब और उनकी टीम मौजूद है, जो इस ग्रैंड होम को चला रहे हैं। इसकी सारी सहूलियात यहाँ पे आने वाले अफराद को फ्राहम कर रहे हैं और दीगर जितने भी अमूर हैं उनको संभाल रहे हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, यहीं से आगाज़ देते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। आपको आगे चल कर दिखाएँगे कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं, कितने अफराद यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और उनका सिस्टम कैसे चल रहा है। सबसे पहले असलम कमलाना साहब से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने आज हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि ये जो ग्रैंड होम का ख्याल है ये आपके ज़हन में कैसे आया? एक लुड्डन जैसे छोटे से कस्बे के अंदर इसका क़याम, ये एक मुश्किल सा काम था और फिर आपने वो कर दिखाया, तो ये आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2005 के ज़लज़ले में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने काम शुरू किया। यहाँ से 135 वॉलंटियर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में दौरान ज़लज़ला खिदमात सरअंजाम देने के लिए गए और उसमें मेरे कोई दोस्त, कुछ शागिर्द शामिल थे। और उसके बाद 2010 का फ्लड था या 2022 का फ्लड, उसमें भी हमने बड़ा काम किया। तो फ्लड के बाद मैंने सोचा एक हमारा जो है ना प्रोजेक्ट चल रहा था, एक बुज़ुर्ग को स्पॉन्सर कर रहे थे चौधरी अमीर साहब, वो उसके खाने वगैरह का इंतज़ाम कर रहे थे। वो बेसहारा था, बुज़ुर्ग था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे वालिदैन की कमी है उसको भी पूरा करें और इस सिस्टम को एक प्रॉपर इदारे में लेके आएँ। तो मैंने फिर दोस्तों से मशवरा किया, अपने शागिर्दों से कुछ से मशवरा किया, तो हमने ये इदारा जो है ना इसकी बुनियाद रखी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसमें अब तक कितने लोग आपके पास आ चुके हैं और उनके लिए आप क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं और आपको यहाँ पे कौन इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, किसके ताउन से ये चलाया जा रहा है, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस इदारे को जब स्टार्ट लिया तो कुछ लोगों ने डराया भी सही कि यहाँ लोग नहीं आएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम्स भी बनेंगे, इतने एक्सपेंसेस कहाँ से उठाएंगे। तो कुछ दोस्तों ने मेरे साथ जो है ना वो वादा किया और कहा कि आप हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। तो इस इदारे को लॉन्च किया और जहाँ तक इसकी फंडिंग का है दोस्त कोऑपरेट कर रहे हैं, ये चल रहा है। कितने अब तक लोग आपके पास इस ग्रैंड होम के अंदर आ चुके हैं अब तक? इस ग्रैंड होम में अब तक ना 4 बुज़ुर्ग आ चुके हैं और उनमें से ज़्यादा बुज़ुर्ग वो हैं जो सताए हुए हैं, मुआशरे के सताए हुए, अपनों के सताए हुए। और उनकी अगर आप कहानियाँ सुने तो रोना आता है। इनमें एक बुज़ुर्ग तो ऐसे हैं जो खुदकशी करना चाह रहे थे, उनका ज़ख़म इतना ख़राब था। अच्छा। तो वो किसी अपने अजीज़ के पास गए कि भाई मेरा इलाज करो, तो उसने इनकार कर दिया कि भाई अगर आप पैसे नहीं लाएंगे तो मैं इलाज नहीं करूँगा। और फिर उसके अपनों ने उसे खाना तक देना बंद कर दिया। तो यहाँ आया और हमने उसका इलाज, न सिर्फ इलाज करवाया बल्कि उसकी देखभाल भी की।
आपके इस ग्रैंड होम के अंदर सर कितने लोगों की स्पेस मौजूद है कि बैक वक्त आप कितने लोगों को यहाँ पे रख सकते हैं, उनको सहूलियात दे सकते अभी तक हमने इसमें ना 10 लोगों का अरेंज मुकम्मल किया हुआ है। बेशक हमारे पास 10 का जो है ना वो हमने हर चीज़ लेके रखी हुई है ताकि जो है ना 10 तक हमें कोई दिक्कत ना पेश आए। इसकी स्पेस भी 10 लोगों के लिए है और इंशाल्लाह जैसे ही 10 से बढ़ेंगे हम नई जगह का इंतखाब करेंगे, नई जगह लेंगे। सर खाने के अलावा दीगर क्या सहूलियात हैं जो यहाँ पे आप दे रहे हैं आने वाले लोगों को? यहाँ खाने के साथ साथ हम लोगों को वो रहाइश तो देनी है। यहाँ हम उनके इलाज मुआवजे का जो है ना वो पूरा बंदोबस्त करते हैं। डॉक्टर साहबान आके चेक करते हैं और उनको मेडिसन देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेहतमंद हैं, बीमार नहीं होते और वो खुश भी हैं। और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए हमने यहाँ टीवी लॉन बनाया हुआ है और छोटी छोटी इंडोर गेम्स के लिए भी हमने इख्तिमाम किया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको तमाम चीज़ें तफसील के साथ बताएंगे और यहाँ पे जो रिहायशी अफराद हैं उनसे बात भी करेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे उनके दिन और रातें किस तरह से गुजर रही हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। ये ग्रैंड होम का वो एरिया है जहाँ पे आने वाले जो अफराद हैं जो यहाँ पे रिहायशी अफराद के साथ मिलना चाहते हैं या फिर यहाँ पे टीम मेंबर्स होते हैं जो अपने फारिग औकात में यहाँ पे बैठते हैं और अगर किसी ने इंतज़ार करना होता है तो वो भी इसी जगह, ये जो चेयर्स लगाई गई हैं वो उन्हीं अफराद के लिए लगाई गई हैं कि जो बाहर से आता है और यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है कुछ लम्हात के लिए तो वो यहाँ पे बैठता है। इस वक्त हम जो ग्रैंड होम में रहने वाले अफराद हैं उनके पहले रिहायशी कमरे में पहुँचे हैं। यहाँ पे आपको दिखाएं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये खूबसूरत बिस्तर जो यहाँ पे रिहायशी अफराद के लिए लगाए गए हैं, ये एक कमरा है। इसके बाद आपको अगला कमरा भी दिखाएंगे। इसी तरह सेम इंतहाई नफीस और खूबसूरत तरीके से ये बिस्तर सजाए गए हैं। उन बुजुर्गों के साथ मौजूद है जो इस ग्रैंड होम के अंदर रहते हैं, यहाँ पे दिन रात गुजारते हैं, यहीं पे अपना सारा वक्त गुजारते हैं। उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है बाबा जी आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब कहाँ के रहायशी हैं, किधर रहते हैं आप? दौलताबाद। क्या हुआ था घर में, क्या हुआ था, क्यों आपको यहाँ पे आना पड़ा? अपने दुख की वजह तो आया, सता की वजह तो आया, लोग की सतेंदे बड़े पे। बाबा जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, कुछ बताएंगे नाजरीन को हुआ क्या था? मैं ये तो मारे नहीं तो मैं इतने आया हूँ। कौन आपको मारना चाहता है और क्यों मारना चाहते हैं? बतरी है मेरे। क्यों, वो क्यों आपकी जान के क्यों दुश्मन बने? बस उन्होंने रब हदायत नहीं देता तो ता वजह तू रब हदायत देगा तो फिर वो अपने ईमान च आमन दे तो फिर ठीक रह बढ़ेगा। बाबा जी आपके बेटे नहीं है? नहीं। आपकी बीवी, आपके बच्चे? कोई ना। कोई भी नहीं? नहीं। आपका अपना घर नहीं था? नहीं। पहले भी नहीं था? नहीं, पहले आया पिया तो फिर उन्हें सारा कोई कमाई दुखो है लियो। क्यों, कैसे? उन्होंने मर रही है पैसे मौजे फिर। नहीं, आपकी तो ज़मीन भी मैंने सुना है, अभी बात कर रहे थे तो पता चला है कि आपकी ज़मीन भी थी, आपका अपना घर भी था, तो वो सब कुछ किधर गया? वो सारा कुछ खो लिया भाई। किसने? बतरियाँ खो लिया। तो आप कहीं जो हमारे आला अफसरान हैं, जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, उनके पास नहीं गए, उनसे आपने बात नहीं की कि मेरे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है? नहीं, किधर ही नहीं गया। क्यों, अल्लाह पे छोड़ दिया? अल्लाह ने छोड़, कई किसी ने बात नहीं करनी, अल्लाह ने छड़ी। अल्लाह देगा तो खावांगे। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है बाबा जी और इंशाल्लाह वो आपको इंसाफ ज़रूर देगा। हाँ जी। लेकिन ये है कि अपने उन जो आपके रिश्तेदार हैं, जो नाम निहाद रिश्तेदार हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो आपको सुन रहे हैं इस वक्त? नहीं, कोई भी नहीं सुनना। अल्लाह तो भाई कोई नहीं सुनना। यहाँ पे ग्रैंड होम के अंदर आप आए हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या सहूलतें मिल रही हैं और आप क्या कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? खुश हैं? यहाँ पे कुछ मिलता है, खाना मिलता है? हाँ जी। कोई दवाई शवाई मिलती है? हाँ जी। नाजरीन, जैसा कि बाबा जी जो है वो चूँकि उर्दू ज़ुबान कम समझ सकते हैं तो इनसे पंजाबी में बात करने की कोशिश करता हूँ। बाबा जी इतने सहूलतां केड़ियां लभदियां तुहानू? इतने जी जी। इतने दवाई की सहूलत लभदी पई है। दवाई मिलती जी है? हाँ। अगर बीमार हो जाओ तो फ्री दवाई मिलती है? जी हाँ। इस तो इलावा और की मिलता है? बाकी
ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ खाना लगता है खाना कितने टाइम खाना लगता है 3 ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ चाय ਚਾਹ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ टीवी शीवी लगो है ਜੀ बिस्तरे ਬਿਸਤਰੇ ਹੀ अच्छे इनके पास है नहीं ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਨੇ कपड़ा जुत्ती सब कुछ ਹਾਂਜੀ मिलता है ਹਾਂਜੀ कोई शायद लेंदे तो नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇ ਸਕਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ क्यों आखिर वो तेरे रिश्तेदार इन पे फिर भी तेन याद क्यों नहीं आती ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਜਾਮਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ क्यों ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮਾ ਬਾਪ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ जी जी ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ पे फाइल बड़ा फौत हो गए नाजरीन बात करके दिल जो है वो दुख से भर आया है जी। क्योंकि इनकी अपनी एक दुख भरी स्टोरी है ये यहीं का एक इलाका है दौलताबाद यहाँ के रिहायशी हैं और इनकी कहानी सुन के इंतहाई दुख हुआ कि इनका अपना घर था इनकी अपनी ज़मीन थी और इनके अपने ही इनकी जान के दुश्मन बने उन्होंने ना सिर्फ इसकी ज़मीन हथियाई ना सिर्फ इससे इसका घर छीना बल्कि इसे अपने ही घर से बेघर होना पड़ा और अब ये आलम है कि ये ग्रैंड होम के अंदर बाबा जी रिहाइश पजीर हैं और यहीं पे ये अपनों को याद करके दुख ज़रूर महसूस करते हैं लेकिन उनकी बातें सुनकर ये भी एहसास हुआ है कि वो उन अपनों से दूर रहकर खुश हैं। मेरे साथ ग्रैंड होम में रिहाइश पजीर दीगर बुज़ुर्ग मौजूद हैं बाबा जी मौजूद हैं और उनकी क्या कहानी है उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ साहब कहाँ के रहशी हैं? आपके कोई रिश्तेदार कोई बहन भाई कोई बेटा कुछ है? रिश्तेदार हैं लेकिन छोड़े रिश्तेदार कोई नहीं है अपना। कौन है रिश्तेदारों में इस वक्त कौन कौन है? हम भतीजे हैं दो। अच्छा और जगह उसकी वो पाबंद नहीं देते जगह मेरी हिस्से की है नहीं देते। आपकी कोई अपना जमीन कोई घर कोई था? घर था तो भतीजे को दे दिया। भतीजे को दे दिया? क्यों दिया? बस मौज है उनकी भाई के बेटे से। तो उन्होंने आपको घर में नहीं रखा? नहीं रखा मैं आप ही निकल आया हूँ उधर से। क्यों क्या करते थे वो? तंग करते थे। खाना नहीं देते थे? खाना रोटी नहीं देते थे कुछ भी नहीं देते कहते अपना कमा के खाओ। अच्छा तो फिर बाबा जी जब उन्होंने आपको घर से निकाला तो आपने क्या किया? मैं इधर मुझे गाँव अच्छे आया अड्डे से लारी अड्डे आया उधर अस्पताल में गया पट्टी खाने करे पट्टी उन्होंने नहीं करी मेरी कहते हैं इधर मैं पट्टी नहीं कराता हूँ पैसे आया तो पट्टी कराएंगे पैसे नहीं है तो नहीं भी करेंगे। इसी मैं फिर इधर से चलता आया मोड़ पे आ गया तो इधर बाइक होता था उसने कहा इधर ग्राउंड नवा चला है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ असलम ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ करा के फिर पट्टी छट्टी मना उन्होंने कहा अच्छे मैंने शरारती घर दिता उन्होंने। मैंने सुना है बाबा जी जब आप को ग्रैंड होम की टीम मिली तो उस वक्त आप खुदकुशी करना चाहते थे तंग आकर? हाँ तंग हो गया सी मैं खुदकुशी करना चाहते थे इन्होंने मैंने जाके फड़िया फिर इन्होंने ग्रैंड होम की टीम ने आपको बचाया? टाइम ग्रैंड होम। नाजरीन आपको बताऊं कि इन बाबा जी ये जो लुडन के ही रिहायशी है इनके अपने मौजूद हैं इस वक्त और वो अपने जिन्हें ये अपना सब कुछ दे चुके हैं वो मौजूद हैं इनके भतीजे मौजूद हैं इनका घर था इनकी भी ज़मीन थी लेकिन इनके भतीजों ने इनको सब कुछ छीनने के बाद घर से निकाला ये बीमार हुए और हालात इस कदर ख़राब हुए कि इनके पास अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए पैसे तक नहीं थे। जब ये अपने ही एक रिश्तेदार के मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से पट्टी करवाने का कहते हैं तो पैसे ना होने की वजह से इनकी पट्टी तक नहीं की जाती है और धुतकार के निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये बाबा जी वहाँ से निकलकर खुदकुशी का इरादा करते हैं लेकिन ग्रैंड होम के टीम मेंबर जो जगह जगह पे मौजूद है उनसे इनकी मुलाकात होती है और ये जब उन्हें अपनी कहानी का जिक्र करते हैं और रोते हुए अपनी कहानी बताते हैं तो वो इन बाबा जी को यहाँ पे ले आते हैं और अब ये यहाँ पे रह रहे हैं तंदुरुस्त है अल्लाह ताला ने इन्हें सेहत दी है। मज़ीद बात करते हैं बाबा जी जब आप यहाँ आए हैं तो आपको क्या क्या सहूलतें मिल रही हैं? बहुत सहूलत मिल रही है।
ठीक ठाक मिल रही, 3 टाइम का खाना दे रहे हैं ना, सोने की जगह भी है, सब कुछ है, सीढ़ी लगी हुई है, मौज कर रहे हैं बाबा, इतने सुकून में बैठे हैं। आपको अपनों की याद आती है? अपनों की याद आती है, लेकिन जाने के लिए दिल नहीं करता उधर जाने के लिए, नहीं जाते हैं उनके पास, बस इधर ही ठहरेंगे, मैं नहीं जाते उनके पास, छोड़ दिया उनको सब कुछ, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है सारा। यहाँ पे खाने के अलावा दीगर क्या सहूलतें मिलती हैं? सारा कुछ सहूलतें मिलती हैं, मैंने उठाना मिलता है, बाथरूम है, सारा कुछ है, किचन है भैया। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ रहते हैं, कभी एक दूसरे के साथ दुख सुख अपना शेयर करते हैं? करते हैं, बैठ के आराम से पूछते जैसे हैं एक दूसरे से, गला बातें भी करते हैं, क्या कहते हैं? सुख सुख से पूछते हैं, भाई ठीक है ये सही है कि नहीं, पूछते हैं भाई। कोई परेशानी तो नहीं होती यहाँ? नहीं, अल्लाह कोई परेशानी नहीं, अल्लाह ताला से। गृह रूम वाले आपसे कुछ लेते तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं लेते। नाजरीन, हमें बैठे हैं, ये बाबा जी जो है, ये क्या मांग सकते हैं अपनों से, सिवाय 2 वक्त की रोटी के, सिवाय अपने सर पर एक घर के, अपनी सर छुपाने के लिए एक कमरे के, इनकी ज़रूरियात क्या हो सकती है? तो क्यों हम इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है? इस वक्त इनकी जो जज्बात हैं, इनके जो अल्फाज हैं, उनकी अक्कासी करते हैं। ये बहुत सा दर्द समेटे हुए हैं, और बाबा जी हम आपके साथ हैं, गृह रूम की टीम आपके साथ है, मेहरबानी, परेशान नहीं होना आपने। नहीं परेशान, हम जब तक अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है भाई। और जैसे कि आज हम गृह रूम में रिहाइश पजीर अफराद से बात कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी सुनवा रहे हैं, उनको मिलने वाली सहूलियात के बारे में भी आपको दिखा रहे हैं। तो कि ये बाबा जी जो मेरे इस वक्त दाएं तरफ मौजूद है, इनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, और कश्मीर भी वो जो इस वक्त इंडिया के कब्ज़े में है, मकबूजा कश्मीर से है। ये वहाँ से पाकिस्तान दाखिल हुए, अपनी बहन से मिलने के लिए आए, और इनको वापस जाने की इजाज़त ना मिली तो ये पाकिस्तान में ही रह गए। और उसके बाद ये इनके अपने जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर थे, एक वक्त आया कि उन्होंने ही इनसे अपना मुंह मोड़ लिया, और जब उन्हें इस ग्रैंड होम की खबर मिली सोशल मीडिया के ज़रिए, तो इनके अपने ही इन्हें यहाँ पे छोड़ के गए। बाबा जी के बारे में बताया ये गया है कि सुनते कम हैं, बोलते कम हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? लसबेला। आपके कोई रिश्तेदार है? उधर है? और क्या है? आपको यहाँ पे आपका बांधा छोड़ के गया था? अब यहाँ पे खुश हो? यहाँ पे खुश हो? यहाँ पे नाज़रीन, बाबा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको शायद मेरी ज़ुबान समझ नहीं आ रही है, और मैं शायद उन्हें समझने से कासिर हूँ। कि मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरफ जो ग्रैंड रूम का एक पोर्शन है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है, और यहाँ पे बाकायदा पर्दे का इंतज़ाम है, और ये एक कार्डन एरिया है जिसमें ख़वातीन और मर्दों के दरमियान एक दीवार है और एक दरवाज़ा है जिसको गुजर के आगे जाना पड़ता है। हमने भी ख़वातीन के तकद्दुस को मलूज़े खातिर रखते हुए इसको आपके सामने लाना मुनासिब नहीं समझा, और इस तरफ जो मर्द हजरात के लिए ग्रैंड रूम के अंदर एक पोर्शन बनाया गया है, उसको तफसीलन आपके साथ डिस्कस भी किया, आपको दिखाया भी सही किस तरह से यहाँ पे रहने वाले अफराद को खाने की सहूलियात दी जाती हैं, रिहाइश की सहूलियात दी जाती है, और देखिए जो सेहत की सहूलियात है वो यहाँ पे दी जाती है, वो भी आपके सामने डिस्कस की और आपको दिखाई भी सही। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, आइंदा इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।